मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरान् नवनीरिताभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफला धरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणः प्रयाणसमये कफपातवित्ते कण्ठवरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधिकाय नमः। ओम हनुमन्ते नमो नमः। आइए कुछ देर के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। पद्मनाभ नारायणाय। वैकुण्ठवासा नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। लक्ष्मीरमणा नारायणाय। शेषशयना नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। असनिकंदन नारायणाय। भक्तवत्सल नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय।
नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्री राधिकाय नमो नमः। बंधुओं, पिछले वीडियो में हमने सुना था कि परीक्षित जी ने शुकदेव जी से पूछा कि भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। शुकदेव जी ने उनको बताया कि नारद जी ने भी यही प्रश्न ब्रह्मा जी से किया था और जैसा जैसा ब्रह्मा जी ने नारद जी को उत्तर दिया वैसा वैसा मैं परीक्षित जी आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि यद्यपि इस सृष्टि की रचना मैं करता हूँ, लेकिन प्रेरणा देने वाले, असल में सृष्टि की रचना की प्रेरणा देने वाले, शक्ति देने वाले और कोई नहीं, स्वयं वासुदेव है। इस सृष्टि के और मेरी शक्ति के एकमात्र आधार वही है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी, सृष्टि में भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। वेद और देवता भी नारायण के ही अंग हैं और समस्त यज्ञ, उनसे प्राप्त होने वाले लोक, तपस्या, ज्ञान, समस्त साध्य और साधन स्वयं भगवान हैं। वे दृष्टा होते हुए भी ईश्वर हैं, निर्विकार होते हुए भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया और उनकी ही प्रेरणा से मैं सृष्टि का निर्माण करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित, अनंत और सृष्टि की स्थिति और प्रलय के लिए सत, रज, तम गुणों को स्वीकार करते हैं। ये तीन गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। यानी जिस भी मनुष्य को अपने कुछ भी करने का, कुछ भी होने का कर्तापन है, तो वह अहंकार है, वो माया के ही अधीन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इन्हीं तीन गुणों से भगवान स्वयं को ढक लेते हैं, जिससे मनुष्य सेवा करके, सत्कर्म करके, पुरुषार्थ करके उसके अभिमान में आकर स्वयं को भगवान समझने लगता है और प्राणी मात्र के हृदय में विराजने वाले सत्य स्वरूप भगवान को जान नहीं पाता। आगे ब्रह्मा जी बताते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे की भगवान ने। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सबसे पहले अपनी ही माया से भगवान ने अपने ही रूप से काल, कर्म और स्वभाव बनाया। देखिए, अब आगे जो हम सुनने जा रहे हैं वो भगवान का काम है। भगवान कौन? वही जो मनुष्य की बुद्धि में नहीं समाते। अर्जुन जी को दिव्य चक्षु दिए थे भगवान ने विराट रूप देखने के लिए, लेकिन भगवान का विराट रूप इतना बड़ा था कि वो दिव्य चक्षु उस रूप का ना आदि देख पा रहे थे, ना अंत देख पा रहे थे। तो ऐसे भगवान के कार्य को समझना थोड़ा सा हम प्राणियों के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने पढ़कर कोशिश की है लिखने की, सुनाने की, और आप भी कोशिश कर लीजिए
सुनकर समझने की। तो भगवान ने कर्म और स्वभाव बनाया। काल ने गुणों में खलबली मचा दी, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत्त्व यानी बुद्धि तत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्व गुण की वृद्धि होने पर जो तम प्रधान विकार हुआ उसे ही अहंकार कहते हैं। यानी बुद्धि में रजोगुण और सत्व गुण की वृद्धि होने पर जो तमः प्रधान विकार हुआ उसे ही अहंकार कहते हैं। अहंकार के 3 रूप हैं, वैकारिक, तेजस और तमस। तमस अहंकार से आकाश की उत्पत्ति हुई, जिसकी तन्मात्रा शब्द है। तन्मात्रा यानी शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस जो आकाश, वायु, तेज और पृथ्वी के गुण हैं। सो आकाश, तमस अहंकार से पहले आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश से वायु जिसकी तन्मात्रा स्पर्श है उसकी उत्पत्ति हुई। वायु से तेज की उत्पत्ति हुई जिसकी तन्मात्रा रूप है। तेज से जल की उत्पत्ति हुई जिसका गुण रस है। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई जिसका गुण गंध है। वैकारिक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता बने और तेजस अहंकार से ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और जनेंद्रियां, बुद्धि और प्राण बने। तो ये सृष्टि रचने के रॉ मटेरियल्स भगवान ने तैयार किए। अब पहले तो भगवान ने इन्हीं के ऊपर छोड़ दिया कि पंच महाभूत यानी आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि, इंद्रियां, मन और तीनों गुण एक साथ मिलकर कोई अपने रहने का स्थान बना पाए, लेकिन ऐसा वो खुद नहीं कर सके। यानी कि इन सब में भी जो शक्ति है वो इनकी है ही नहीं। जब ये शक्तिहीन थे खुद के लिए एक संगठित होकर रहने का स्थान बनाने के लिए, तब भगवान ने अपनी शक्ति को इस्तेमाल करके पिंड और ब्रह्मांड की रचना की। तो संसार में, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांडों में जो भी शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की शक्ति है। अब ब्रह्मांड जब भगवान ने बनाया तो वो अंडाकार था और सहस्त्र वर्षों तक जल में पड़ा रहा। फिर एक दिन जब भगवान का मन चाहा कि मैं एक से बहुत सारे हो जाऊं, तो उन्होंने क्या किया, उस अंडे को जीवित कर दिया। उसमें से उस अंडे को फाड़कर एक विराट पुरुष के रूप में स्वयं भगवान ही प्रकट हो गए। भगवान के विराट रूप का श्रवण हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। विराट भगवान के ही अंगों में इस सृष्टि की रचना की कल्पना की जाती है। सभी लोग इसी विराट रूप में हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इसी विराट में हैं। सभी पशु, पक्षी, प्राणी मात्र इसी विराट रूप में ही रहते हैं। तो सारा संसार इन ही विराट रूप भगवान का ही अंश है, अथवा तो इन्हीं के अंदर ही समाया हुआ है। यानी हम भी इस समय जो हैं अभी, वो भी विराट पुरुष के ही अंग का अंश है। उन्हीं के अंग पर हम अभी रह रहे हैं। आगे ब्रह्मा जी ने बताया कि जब इन्हीं विराट पुरुष के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो उन्हें भगवान के अंगों के सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो उन भगवान के ही अंगों से ही यज्ञ भूमि, यज्ञ वेदी और यज्ञ सामग्री आदि की कल्पना करने लगे और उन्होंने भगवान के ही विराट शरीर पर ही यज्ञ किया। और फिर सभी देवताओं ने भी इन विराट रूप भगवान की ही आराधना की। हे नारद, मैं, विष्णु और शंकर भी इन्हीं के अंश हैं, जो गुणों को स्वीकार करने से प्रकट हुए हैं। और इन्हीं भगवान की ही प्रेरणा से हम सब अपना अपना यानी
रचना, पालन और प्रलय का काम करते हैं। तो सारा संसार का सारा प्रकाश भगवान का ही है, सभी उनसे ही प्रकाशित हैं। फिर एक दूसरे से अहंकार कैसा, तुलना किससे और अपनाना या छोड़ना किसे? स्वयं त्रिदेव ये मानते हैं। लेकिन संसार में एक मकान, एक दुकान, एक मंदिर, एक गौशाला होने का इतना अहंकार होता है कि मनुष्य खुद को श्रेष्ठ समझकर दूसरों से दुर्व्यवहार करता है, तुलना करता है, तिरस्कार दिखाता है, हमेशा निम्न दिखाने की कोशिश करता रहता है, उसे जीवन की उपलब्धियों के लायक ना समझकर रोकता है। शास्त्र पढ़ पढ़कर भी ये ज्ञान हृदय में नहीं बैठा कि सारा प्रकाश तो भगवान का ही है। तो सिर्फ उस व्यक्ति ने विद्या को विद्यार्थी बनकर ग्रहण किया है, जिज्ञासु बनकर उस विद्या से ज्ञान की प्राप्ति उसे नहीं हुई। ऐसे लोगों को अज्ञानी ही मानना चाहिए। तो विराट स्वरूप का वर्णन करने के बाद ब्रह्मा जी ने सांवरे की विभूतियों का वर्णन किया और विभूतियों का वर्णन करते हुए कहा, उनके उदर में मूल प्रकृति, रस नाम की धातु और समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद, हम, तुम, धर्म, संकादिक, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त आश्रित हैं। मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई संकादिक, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चरण, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ भी था, है या होगा, सबको वे विराट पुरुष ही घेरे हुए हैं और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। इसके बाद उन्होंने बताया कि यह एक ही भगवान असंख्य रूप में हो गए और फिर इन ही भगवान ने और भी रूपों में अपने अंश अवतारों से जन्म लेकर क्या क्या लीलाएं की। इन लीलाओं को हम आगे अच्छी तरह से सुनेंगे। इसके बाद शुकदेव जी ने परीक्षित जी की जिज्ञासाओं का उत्तर देते हुए बताया कि भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। वही ज्ञान ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, जो कि नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, जिसका उन्होंने 18,000 श्लोकों में विस्तार किया और हमें श्रीमद् भागवत जी मिली। चतुश्लोकी भागवत की एक अलग वीडियो है, आप वहां सुन सकते हैं। इसके बाद शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत जी के लक्षणों का वर्णन किया है, जो कि एक एक स्कंद का विषय है। ये लक्षण हैं सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनमंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। और 10वां तत्व है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने आगे बताया कि विराट पुरुष जब अंडे में से निकला तो अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से उन्होंने अपने संकल्प से जल की सृष्टि की और विराट पुरुष नर से उत्पन्न होने पर उसका नाम नार पड़ा, यानी जल सृष्टि का नाम नार पड़ा। कई हजार वर्षों तक वह पुरुष इसी जल में रहे और फिर इन्हीं की अनेक कर्म की इच्छाओं से इनके अंग बने, जैसे क्षुधा शांत करने की इच्छा से मुख, चलने की इच्छा से पांव, विचारने की इच्छा से हृदय आदि आदि अंग बने। शुकदेव जी कहते हैं, वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं, अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा का रूप धारण करके प्रकट होते हैं और अनेकों नाम, रूप तथा क्रियाएं स्वीकार करते हैं। परीक्षित,
प्रजापति मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किमपुरुष, उर्ग, मातृकाएं, राक्षस आदि जो कुछ भी हैं, जितने भी संसार में नाम रूप हैं, सब भगवान ही हैं। संसार में चर और अचर भेद से 2 प्रकार के तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज भेद से 4 प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर तथा आकाशचारी प्राणी हैं, सब के सब शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुसार फल हैं। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती हैं। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे 2 गुणों से अभिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक गति के 3-3 भेद और हो जाते हैं। वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्ममय विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वे ही भगवान अपने ही बनाए हुए इस विश्व को कालाग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में लीन कर लेते हैं, जैसे वायु मेघमालों को। तो इस प्रकार शुकदेव जी ने भगवान के विराट स्वरूप की और फिर विराट से असंख्य रूपों में परिवर्तित हो जाने की कथा परीक्षित जी से कही। तो यहाँ पर हमारा दूसरा स्कंद समाप्त हो जाता है। अब हम तीसरे स्कंद में प्रवेश करेंगे, जिसमें पहले उद्धव जी और विदुर जी की वार्तालाप है और फिर विदुर जी की मैत्री वार्तालाप है और फिर वराह अवतार का विवरण दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो तक आप नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।